Welcome to Chemistry Learners Academy. I am Professor Mohammad Sarwar. Dear students, आज हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इस टॉपिक को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी लिया जाता है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी लिए जाते हैं। मुकम्मल कॉन्सेप्ट के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक क्लास में देखें। अब हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। इस अमल में एक s और दो p ऑर्बिटल मिक्स होते हैं और नतीजे में इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल हासिल होते हैं जिनकी तादाद 3 होती है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल डीजनरेट होते हैं, मतलब उनकी एनर्जी सेम होती है। इथीन प्रोपीन इसकी कॉमन एग्जाम्पल है। इसके अलावा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, उनमें भी कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन को प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन में होते हैं और ये एक दूसरे के लिहाज से 120 एंगल पर होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इथीन की स्ट्रक्चर पर आते हैं। कार्बन एटम्स की आउटर कॉन्फ़िगरेशन में 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2px और 2py ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। कुछ एनर्जी हासिल करने पर इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल से 2pz ऑर्बिटल में चला जाता है और नतीजे में 2s, 2px, 2py और 2pz ऑर्बिटल हाफ फिल्ड आ जाते हैं। एक 2s और दो 2p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं और नतीजे में 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। 2s ऑर्बिटल और 2px और 2py ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अमल से गुजरते हैं और नतीजतन 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। ये प्लेनर होते हैं और 120 एंगल पर होते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं कि 2pz ऑर्बिटल कार्बन एटम के ऊपर अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है। इन ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम इथीन की फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इथीन में 2 कार्बन एटम आपस में डबल बॉन्ड बनाते हैं। दरअसल 2 कार्बन एटम्स के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। 2 कार्बन एटम्स के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड sp2 ओवरलैपिंग के नतीजे में बनता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का इश्तराक होता है। हर कार्बन एटम पर 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अलग से हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं और नतीजा में सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह से कार्बन एटम्स के दरमियान में सिग्मा बॉन्ड बना और हर कार्बन एटम और दो हाइड्रोजनों के साथ सिग्मा बॉन्ड बना। सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद हर कार्बन एटम पर एक pz ऑर्बिटल बच जाता है। इन pz ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये pz ऑर्बिटल इन प्लेनर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिहाज से 90 एंगल पर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। दोनों कार्बन एटम्स पर मौजूद pz ऑर्बिटल आपस में पैरेलल होते हैं और ये साइडवाइज ओवरलैप के नतीजे में पाई बॉन्ड बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन के इश्तराक के नतीजे में पाई बॉन्ड बन गया। अब कार्बन एटम्स के दरमियान एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बन चुका है। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें।